तुलने वाले पीछे पड़। देखिए आप सभी लोग इस द्विघात समीकरण का क्वेश्चन नंबर 19 का 7 नंबर है 12y² माइनस 25y प्लस 12 बराबर 0। देखिए सबसे पहले काम करेंगे कि वर्ग के रूप में लाने के लिए दो विकल्प बताए थे, दो तरह से बना सकते हैं। इसमें एक बनाए थे, यहाँ तो दोनों तरफ 12 से गुणा कर देंगे ताकि यह 144 हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो वर्ग के रूप में हो जाएगा। और नो ही तो 12 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, बताए थे ना। ठीक है, इसमें काम करते हैं, दोनों ओर 12 से गुणा करते हैं तो जाएगा 12 इंटू 12y² माइनस 25y प्लस 12 बराबर 0 गुणे 12 हो जाएगा 144y² माइनस, देखिए 25 दहां का 250, 25 तो नहीं 50, 300 ये हो जाएगा ना, अब प्लस 144 बराबर कितना हो जाएगा, वाई होगा सर वाई। हाँ यह वाई होगा। अब यहाँ इसको हम 12y का होल स्क्वायर कर देंगे ना। देखिए तो अभी इसी स्टेप को विशेष रूप से समझना है। ये हो जाएगा e² माइनस है तो माइनस 2 सूत्र का हो गया, e के जगह पर 12y और b के जगह पर कौन ऐसा अंक रखे और ताकि इसमें गुणा करें तो 300e आ जाए, यही सोचना है हम लोग को। ये तो हो जाएगा 12 दो नहीं 24, और 24 में 300 का भाग लगा देंगे, तो यहाँ 24 से भाग देंगे 300 में, तो ये हो जाएगा 24 एकम 24 6 0 होगा। अब देखिए 12y का होल स्क्वायर माइनस 2, ए के जगह पर 12y इंटू बी के जगह 25/2। अब एक काम करेंगे, यहाँ पर 25/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 144 बराबर 0 प्लस 25/2 का, इसलिए किए कि 25/2 का होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़े हैं, तो a² माइनस 2ab प्लस b² अर्थात ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 144 बराबर 625/2 नहीं 4। ये हो जाएगा 12y माइनस 25/2 का होल स्क्वायर बराबर 625/4 माइनस 144/1। बोलो ठीक है। अब इसमें एक काम करेंगे कि 625 माइनस 4 चौको 16 6 4 चौको 16 1 70 के साथ हाथ से 1 4 4 1 5, अब बट्टा में हो जाएगा 4, इसको घटाएंगे तो 76 49 हो जाएगा 49/4। ये हो जाएगा 12y माइनस 25/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा ना, तो 12y माइनस 25/2 बराबर हो जाएगा √49/4। तो इसको हम लोग देखेंगे कि 12y माइनस 25/2 बराबर प्लस माइनस 7 बटा कितना हो जाएगा 2, प्लस माइनस 7/2 होगा ना। ठीक है, ये हो जाएगा 12y बराबर प्लस माइनस 7/2 अब प्लस हो जाएगा 25/2, तो ये हो जाएगा 12y बराबर, एक बार हम प्लस लेंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस 25/2, 25 7 32/2, तो 16 नहीं 32, 12y बराबर y बराबर हो जाएगा 16/12, तो 4 जगह 16 4 3 12, एक तो उत्तर हो गया। और दूसरा एक बार यहाँ माइनस लेंगे हम लोग, ऊपर बना लेते हैं, ये हो जाएगा 12y बराबर माइनस 7/2 प्लस हो जाएगा 25/, ठीक है, माइनस 7/25। ठीक है, बोल दीजिए, हो जाएगा 12y बराबर माइनस 7/2 और प्लस 25/2, तो जाएगा माइनस 7 प्लस 25/2, तो 25 में से 7 घट जाएगा तो कितना होगा 18 होगा ना, ये हो जाएगा 9, 12y बराबर
वाई बराबर हो जाएगा 9/12, तो 3 3 का 9 और 4 3 12। देखिए इसको यहाँ बट्टा में 1 कर देंगे और इसका एलसीएम निकालेंगे तो 9 होगा ना। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 3 का 9 3 आएगा, ये हो जाएगा 3 में नहीं 6x और प्लस 1 में 9 से भाग दें तो 9 हो जाएगा बराबर में 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर का हो जाएगा 0 में जब 9 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा ना। देख रहे हैं हम, बस अब सिंपल हो गया। अब इसको हम फैक्टर तोड़ देंगे उत्तर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस देखो 3x माइनस 3x और प्लस 9 बराबर का हो जाएगा 0। x कमा लेंगे तो x माइनस 3 और माइनस 3 कमा लेंगे तो x माइनस 3 बराबर का होगा 0। तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर हो जाएगा 0। तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर का हो जाएगा 3 और 3 हो जाएगा। देख रहे हैं ना आप लोग, एकदम ईजी है, इसलिए आप लोग उसको बनाइएगा। और 10 नंबर भी इसका बता देते हैं, ठीक लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स बराबर हो जाएगा बी सी। देखिए आप लोग, ये हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी बराबर का हो जाएगा 0, होगा ना। अब इसको एक काम करेंगे, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी बराबर 0। गुणा कर दिए ब्रैकेट को तोड़ करके। अब इसमें हम कॉमन लेंगे, बी एक्स इसमें है, बी एक्स इसमें भी है, बी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ए एक्स बच जाएगा और यहाँ पर एक तो बी बच जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस यदि हम सी कॉमन लेते हैं तो ये एक्स हो जाएगा और प्लस यहाँ पर बी हो जाएगा बराबर 0। देखिए दोनों ब्रैकेट के अंदर आने वाला राशि सेम हुआ ना, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी इंटू बी एक्स माइनस सी बराबर का हो जाएगा 0। ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी बराबर 0, तो ए एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी और एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी बटा ए। ये हो जाएगा बी एक्स माइनस सी बराबर 0, बी एक्स बराबर हो जाएगा सी और एक्स बराबर हो जाएगा सी बटा बी। आंसर हो जाएगा। ये गुणनखंड देखिए भारतीय बहु गणित द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 3 बना रहे हैं। 12 को ऐसे दो भागों में विभक्त कीजिए कि उनका गुणनफल 32 हो। तो 12 को ऐसे दो भागों में विभक्त कीजिए। यहाँ लिखते हैं माना कि पहला भाग बराबर क्या हो जाएगा x और दूसरा भाग हो जाएगा 12 माइनस एक्स। 12 को ऐसे दो भागों में विभक्त करके उनका गुणनफल 32 हो जाए। तो यहाँ देखिएगा प्रश्न से यहाँ पर यूज करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू 12 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 32। कहता है कि 12 को ऐसे दो भागों में विभक्त करें कि उनका गुणनफल 32 हो जाए। तो माना कि पहला भाग x तो दूसरा भाग 12 माइनस एक्स हो जाएगा, दो भागों में बढ़ जाएगा ना। अच्छा तब कहता है इस दोनों का गुणनफल, प्रश्न से दोनों का गुणनफल बराबर क्या है 32। तो यहाँ एक काम करेंगे कि हो जाएगा 12x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 32 हो जाएगा ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 32 बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 32 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अच्छा अब रही बात गणना की सुविधा करने के लिए इसमें माइनस कम ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखो a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर आपको -12 हो जाएगा और c बराबर क्या हो जाएगा 32। यदि आप चाहेंगे तो सबसे बड़ी बात है कि इसको हम लोग फैक्टर तोड़ देंगे। फैक्टर समझ रहे हैं ना, फर्स्ट इंटू लास्ट के तरीका से फैक्टर तोड़ दीजिएगा तो भी ठीक है, और यदि इसको द्विघात सूत्र से बनाते हैं तो भी ठीक है। तो फैक्टर तोड़िएगा ना थोड़ा सा जल्दी और इजी में बदल जाएगा। जो व्यक्ति फैक्टर तोड़ना जानते होंगे और जिसको नहीं जानकारी होगी उसको इस द्विघात सूत्र से बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सी लंबा होगा लेकिन समझ में आएगा। दोनों तरीका, यहाँ से दो तरीका संभव है, या तो गुणनखंड विधि से बना दीजिए और नहीं तो द्विघात सूत्र से बना दीजिए। और अभी हम द्विघात सूत्र से बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बाटा में हो जाएगा 2a माइनस -12 प्लस माइनस रूट अंडर -12 का होल स्क्वायर माइनस 4a और ये हो जाएगा c की जगह 32 अब बाटा में हो जाएगा 2 गुणे 1 तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 12 प्लस माइनस रूट अंडर
12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 दूनी 8 और 4 3 12, बट्टा में कितना हो जाएगा 2, दिखाई दे रहा है ना। तो अब यहाँ एक काम करेंगे, 12 प्लस माइनस 4 8 2 10 4 2 6, ये हो जाएगा आपको 13 में से 12 घट जाएगा तो 1, ये भी रूट अंडर, अब बट्टा में 2 तो हो जाएगा 12 प्लस माइनस 4 बट्टा में 2। तो एक बार क्या करेंगे हम प्लस ले लेते हैं, ठीक रहेगा। 12 4 16, 16 बटा 2 तो कितना हो जाएगा 8, और एक बार माइनस ले लेते हैं तो 12 माइनस 4 बटा 2, तो 12 में से 4 घट जाएगा तो कितना होगा 8, और बटा में 2 तो कितना हो जाएगा 4। ऐसे तो एक उत्तर आपको 8 आ गया, एक तो उत्तर 4 आया। और इस तरह का और क्वेश्चन बनाएंगे ना तो ये प्लस में आएगा वो माइनस में आएगा, तो माइनस वाला हम छोड़ देंगे, प्लस वाला लेंगे। तो ये वो उत्तर यदि हम प्लस वाला लेते हैं तो ये पहला उत्तर हमारा 8 हो जाएगा, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा 12 में से 8 घटेगा तो 4 होगा ना, होगा। ऐसे तो इस दोनों को देखने से लग रहा है कि यही उत्तर आ गया, लेकिन इस दोनों में किसी एक ही का यूज करेंगे हम, क्योंकि हमारी संख्या चर राशि एक ही गुना है। हाँ, यदि 4 का यूज करते हैं, यहाँ x का मान 4 रखते हैं तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा 12 में से 4 घट जाएगा तो 8। उत्तर तो बल से मारा है, लेकिन अदर क्वेश्चन बनाएंगे ना तो इसमें कहीं ये वो माइनस आ जाएगा, तो माइनस को ऐसे ही छोड़ देना है ना। प्लस वाला एक तो यूज करेंगे, एक तो x का मान होगा तो दूसरा भाग इसमें से घटा देंगे तो दूसरा भाग उत्तर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ लिख देते हैं हम दूसरा भाग हो जाएगा 12 माइनस एक्स, तो हो जाएगा 12 माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा 4, ये 4 हो गया, एक ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर है, इसमें बोला है कि दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 3906 है, तो पूर्णांक निर्धारित करें। तो क्रमागत पूर्णांक का मतलब क्या होता है लगातार। अब पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक वैसी संख्या जो होती है जो प्लस माइनस चिन्ह के साथ लिखी जाती है और पूरा पूरा अंक होता है, उसी को पूर्णांक कहते हैं, उसका अंग्रेजी इंटीजर होता है। तो इसमें देखेंगे माना कि पहला पूर्णांक बराबर x तथा दूसरा पूर्णांक बराबर x प्लस 1। तो अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 3906। लगातार पूर्णांक बोला है, समझ गया ना। एगो को x मानते हैं तो दूसरा का x प्लस 1 आएगा। जैसे पहला पूर्णांक 2 आता है तो दूसरा का 3 हो जाएगा, एगो पूर्णांक 5 आता है तो दूसरा का 6 हो जाएगा, एगो पूर्णांक 9 आता है तो दूसरा का क्या हो जाएगा 10। चूंकि लगातार दोनों हो रहा है ना। अब यहाँ x प्लस 2 मान लेंगे तो लगातार नहीं होगा, मान के चलिए, इसलिए इसमें क्रमागत बोला, क्रमागत मीन्स होता है लगातार। तो देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3906 बराबर 0 कर लेंगे ना। इसको हम गुणा कर दिए और इसको ये पर ला दिए, बोलो ठीक है। तो इसको यहाँ देखो e बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर 1 हो जाएगा, c बराबर माइनस 3906 हो जाएगा। तो क्या इसको द्विघात सूत्र का उपयोग करके घर को तुलना नहीं बना बनाइएगा ना, ठीक है। 1 मिनट। तो एक और क्वेश्चन हम बनाते हैं, जैसे 5 का 1 नंबर है, उसको देखो 12 को ऐसे 2 भागों में विभक्त करें कि उनके वर्गों का गुणनफल 74 है। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखते हैं माना कि पहला भाग बराबर कितना हो जाएगा x, और दूसरा भाग कितना हो जाएगा 12 माइनस एक्स। और प्रश्न से कह रहा है x का वर्ग प्लस 12 माइनस एक्स का वर्ग बराबर कितना है 74, ठीक है। इसमें कहता है कि 12 को ऐसे 2 भागों में विभक्त करें, 12 को ऐसे 2 भागों में विभक्त करें कि उनके वर्गों का जोगफल 74 हो जाए। तो इसमें देखिए माना कि पहला भाग x और दूसरा भाग 12 माइनस एक्स। तो प्रश्न से दोनों का वर्ग, तो x का वर्ग और 12 माइनस एक्स का वर्ग और दोनों का जोग बराबर कितना हो गया 74, ठीक। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा समीकरण आ जाएगा। ये देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस बी का और उसको तोड़ देंगे तो 12 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 12 गुणे एक्स बराबर हो जाएगा 74। तो ये देखो एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा ना। 12 का स्क्वायर 144 होता है, माइनस 12 नहीं 24x माइनस 74 बराबर कितना हो जाएगा 0। क्योंकि प्लस है तो इधर आगे तो माइनस होगा ही। चलो ठीक है, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 24x, 4 में से 4 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0।
और 14 में से 7 गएगा तो 7 बराबर कितना आ जाएगा 0। इच्छा करें तो 2 कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस हो जाएगा 35 बराबर का हो जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 बराबर का हो जाएगा 0। 0 बटा 2 अर्थात 0 हो जाएगा। यदि इच्छा है तब बोले, इच्छा है तब बोले। यदि 2 कॉमन ले लेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग का क्या होगा, इजी हो जाएगा। और नो ही लेंगे ना तो वो बन जाएगा आपको द्विघात सूत्र से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या होगा, लंबा होगा, बस अंतर इतना। तो बताओ यहाँ से द्विघात सूत्र से तो लोग बना लेगा ना, बना सकते हैं। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन बना देगा ना। देखिए इसमें 7 नंबर देख लीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर लाइट होगा, नीचे ही बना देते हैं। 7 नंबर, इसमें 2 लगातार विषम धन पूर्णांकों का वर्गों का जब 290 है तो वो विषम पूर्णांक ज्ञात करें। 2 लगातार विषम धन पूर्णांक यहाँ लिखते हैं। माना कि पहला विषम धन पूर्णांक बराबर x तथा दूसरा विषम धन पूर्णांक बराबर कितना हो जाएगा x प्लस 1। विषम x प्लस 1 नहीं, यहाँ 2 होगा। और बताते हैं क्यों होगा। तो ये हो जाएगा आपको प्रश्न से x का वर्ग प्लस x प्लस 2 का वर्ग बराबर कितना है 290। देखिए अब बताते हैं यहाँ पर कि x प्लस 2 क्यों माने, विषम धन पूर्णांक x का जो भी मान आएगा विषम अंक आएगा। जैसे मान कर चलो 3 आ गया, जब ये 3 आ जाएगा तो दूसरा विषम धन पूर्णांक x प्लस 2 है तो 3 प्लस 2 3 5 हो जाएगा। तो 3 और 5 विषम होगा ना। चलिए यदि x का मान 5 आता है तो ये दूसरा पूर्णांक 5 2 7 आएगा ना, तो 5 और 7 दोनों विषम हुआ ना। चलिए उसी तरह x का मान यदि 9 आता है और 9 में 2 जोड़ेंगे तो 9 2 11, 9 और 11 दोनों विषम हुआ ना। ठीक, अर्थात जो हम माने हैं बिल्कुल सत्य है। वही यदि गलती से कोई यहाँ 1 कर देता तो ये तो मान के तो चलो 5 आ जाता, और 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। तो 6 विषम है नहीं है, सम है ना, तब तो गलत हो जाएगा। ठीक, इसीलिए मैंने ये माना। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देना है। एक्स स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x माइनस 290 बराबर 0 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो 2x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4x, और 290 में से 2 दूनी 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 286 बराबर कितना हो जाएगा 0। इसको द्विघात सूत्र से बना लीजिएगा, है ना, या 2 कॉमन ले लीजिएगा, इजी हो जाएगा। द्विघात सूत्र से बना लीजिएगा। अब फैक्टर यदि टूटे आसान दिखेगा ना तो फैक्टर से तोड़कर बना लीजिएगा दोनों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। 2 लगातार धनात्मक सम संख्या निकाले जिनके वर्गों का जोड़फल 100 है। यहाँ लिखेंगे माना कि पहला धनात्मक, माना कि पहला धनात्मक सम संख्या बराबर का हो जाएगा x, और दूसरा धनात्मक सम संख्या बराबर कितना हो जाएगा x प्लस 2। जानते हैं क्यों, इसको x को सम संख्या माने तो इसका मतलब मान के 4 आएगा तो 4 2 6 ये भी सम होगा ना। इसका मतलब 8 आएगा, 8 2 10 ये भी सम होगा ना। इसका मतलब 12 आएगा तो 12 2 14 ये भी सम होगा ना। ठीक, अब प्रश्न से कहता है, प्रश्न से इनके वर्गों का जोड़फल, इनके वर्गों का जोड़फल कितना है, इनके वर्गों का जोड़फल है 100। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab 4x बराबर कितना हो जाएगा 100। मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर इसको तोड़ा गया है। ठीक है, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा 4x अब प्लस 4 माइनस 100 बराबर 0 हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 4x अब माइनस कितना हो जाएगा 96 बराबर 0। 2 कॉमन ले लीजिए तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 बराबर का हो जाएगा 0। तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 बराबर का हो जाएगा 0। अब यहाँ देखो a बराबर 1
b बराबर 2 और c बराबर -48 दिया है ना। तो इसको इच्छा करे तो यहाँ से द्विघात सूत्र से बना लीजिए, और इच्छा करे तो गुणनखंड से बना लीजिएगा, जो आपको सुपर लगे उसको बना लीजिएगा। बोले ठीक है। मेन चीज यहाँ पर हमको समझना है, प्रश्न पढ़ करके इस स्टेप को समझ गए और ये यहाँ इक्वेशन फिट हो गया तो सॉल्यूशन तो इजी है, वो आप लोगों को कर ही लेना है। ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, 10 और 11 नंबर दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन है, उसमें से एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन के लिए आप लोग प्रयास कीजिएगा। ठीक है। तो थोड़ा सा 11 नंबर देख लीजिए। 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। ध्यान से देखिए, 2 अंकों वाली संख्या है जिसके अंकों का गुणनफल क्या है, 12 है। तो यहाँ लिखेंगे माना कि पहला संख्या, माना कि पहला संख्या बराबर कितना हो जाएगा, x। तो दूसरा संख्या ये हो जाएगा 12 बाटा कितना हो जाएगा, x। अब प्रश्न आता है कि सर ऐसा क्यों किए, जानना चाहिए ना। तो 2 संख्या का गुणनफल 12 है, तो मान के चलो योग के x मान लिए, दूसरा को 12 बाटा x मान लिए और बीच में यहाँ गुणा कर दिए, तो x से x कट जाएगा ना। तो फिर हमारा 12 कितना हो जाएगा, 12 आ गया ना, 12 तो आया। इसका मतलब कि जो अभी हम लोग माने हैं बिल्कुल फिट है। ये चेक कर लेना है शुरू में, नहीं तो पूरा सॉल्यूशन करके और फिर हम लोग गलती कर बैठे तब तो दिक्कत न होगी। तो इसमें माना कि पहला संख्या x और दूसरा संख्या 12 बाटा x, तो दोनों का गुणनफल 12 दिखाई ही दिया। अच्छा, अब कहता है 2 अंकों वाली संख्या, एक गलती किया, थोड़ा सा गलती किया। जब 2 अंकों वाली संख्या है ना, तो उसमें इकाई अंक और दहाई अंक मानेंगे। देखो यहाँ लिखेंगे माना कि इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक दो अंकों की संख्या, अंकों का गुणनफल 12 है, तो दहाई अंक बराबर हो जाएगा 12 बाटा x। तो यहाँ संख्या लिखेंगे, संख्या हो जाएगा दहाई में 10 से गुणा करेंगे और इकाई में 1 से, जैसे पूर्व जैसे किए थे ना, ठीक इसमें भी ऐसे ही करेंगे। तो दहाई 12 बाटा x, इसमें 10 से गुणा करेंगे और इकाई x इसमें 1 से करेंगे, तो हो जाएगा 120 बाटा x। अब प्लस कितना हो गया, 2 अंकों वाली संख्या हो गया। तब इसमें कहता है संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या के अंक प्रारंभिक संख्या के अंकों का उल्टा हो जाता है। तो अंक उलटने पर प्राप्त संख्या, इसको निकाल लेते हैं। जैसे अंक उलटने पर प्राप्त संख्या। तो देखिए अब तो 10 इसमें गुणा हो जाएगा ना, 1 इसके साथ चलाएगा, तो 12 बाटा x गुणे 1 प्लस 10 गुणे x।